हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में कोविड का प्रकोप पूरी तरीके से फैल रहा है और ख़ास करके इंडिया में। और आज देखें भी तो कल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 95,000 से ऊपर केसेस आए हैं नए। तो ये हमारे लिए बहुत कोई अच्छा प्राउड की बात नहीं है कि हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या है। ये पूरी रिपोर्ट है बेसिकली किस बेस पर कि जो मास्क है वो जो सारी सरकारें हैं, WHO से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक सभी जो ये कह रहे हैं कि सब लोगों को मास्क लगाने हैं। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या मास्क लगाने से कोविड को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, इस पर एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई है। यानी कि हम कह सकते हैं तो एक बहुत ही सुखद खबर है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नियमित मास्क लगाएं, अगर हम डेली बेसिस पे मास्क लगाएं तो कोविड तो मतलब कि उससे बचाव होगा ही। साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे वायरल फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से भी हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था कि हमें इस जो फेस मास्क कल्चर है इसको अपने पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोविड तो एक जैसे हम कहें महामारी है ही है और आज के टाइम पर ये कभी ना कभी तो जाएगा, चाहे अभी जाए, साल बाद जाए, 2 साल बाद जाए, इसने जाना तो है ही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें आने वाले टाइम पर भी इस फेस मास्क को अपने कल्चर में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमें आने वाले टाइम पर हमें कोई भी बीमारियों से लड़ने से पहले हमें प्रिकॉशंस के तौर पर हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट आई है, एक द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की तरफ से इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति रेगुलर तौर पर मास्क यूज़ करता है उनको फ़ायदा होता है कोविड-19 से। मतलब क्या कि कोविड-19 के जो वायरस हैं, उनके जो पैथोजेंस हैं, वो बहुत छोटी अमाउंट में उनके अंदर एंटर करते हैं। तो ये रिपोर्ट बोला गया है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की तरफ से। इन्होंने ये भी कहा है कि 80% जो लोग हैं वो असिम्प्टोमेटिक्स हैं, जिनको बिना किसी लक्षण वाले जो कोरोना मरीज़ होते हैं उनको बोलते हैं असिम्प्टोमेटिक। उनके अंदर क्या होता है, छोटी मात्रा में जो पैथोजेंस एंटर करते हैं SARS-CoV-2 के, इस वजह से वो एंटीबॉडी का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम जो वैक्सीन को ढूंढ रहे हैं, वो ये जो मास्क है एक तरीके से हमारे लिए वैक्सीन का काम करता है। क्लियर करते हैं चीज़ों को, जैसे समझे कि ये हमारा मास्क है। अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ द जो पैथोजेंस हैं, जो कोविड के जो वायरस है, वो बहुत सारे सीधा डायरेक्टली हमारे अंदर एंटर करते हैं। लेकिन अगर हम मास्क को लगाते हैं तो उसकी बहुत कम अमाउंट में, यानी कि बहुत कम क्षमता में जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी में एंटर कर पाता है, जो कि एक तरीके का वैक्सीन का काम करता है। अब सबसे मेन इसमें आता है एक वायरलेशन क्या होता है। देखिए 1796 के अंदर, 1796 में जब स्मॉल पॉक्स जब फैला था, तो उसमें एक फिजिशियन थे इंग्लैंड के, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। उन्होंने कहा था कि स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए मरीजों में जो फोड़े होते हैं उनसे जो वायरस को निकालकर और फिर दूसरे इंसान में जो कि हेल्दी पर्सन है उसमें एंटर करवाया जाता था। बेसिकली वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन यही होती है, वैक्सीन लगाई उनको जाती है जो स्वस्थ होते हैं। ना कि अगर हमें किसी को कोविड हो गया है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोविड हो गया तो आपके लिए वैक्सीन काम की नहीं है। वैक्सीन किसको काम करती है, जिसको बीमारी नहीं हुई होती है। तो ये इसमें जो वायरलेशन था उसमें यही किया गया था कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए मरीजों के फोड़ों से वायरस की हल्की मात्रा में निकालकर स्वस्थ लोगों को लगाया था। इससे एंटीबॉडी बनने से यूरोप में लाखों लोगों की जान बचाई गई थी।
तो ये जो पूरा का पूरा इस टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी इसी प्रोसेस को यूज़ करें, और बेसिकली यूज़ कर भी रहा है। हमारे यहाँ अगर देखें हमारे इंडिया के अंदर, और बहुत सारे सीरो सर्वे होते हैं। सीरो सर्वे पे मैं आपको कभी और लेक्चर लेकर बता दूंगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सीरो सर्वे पे बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर ले रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीरो सर्वे में होता है उसमें सीरम की जाँच की जाती है, जिसमें से 30 से 55% तक के लोगों के अंदर, जैसे हर जगह सीरो सर्वे होता है, मुंबई में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें देखा गया कि 30 से लेकर 55% तक के जो लोग थे उनमें बहुत ही असिम्प्टोमेटिक्स देखने को मिले और एंटीबॉडीज़ उनके अंदर जनरेट थी। इसके अलावा भी अगर हम देखें, अगर अमेरिका की बात करें, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि अमेरिका में एक कंपनी थी, वहाँ पर लोगों जहाँ पर वो जो लोग थे, लेबर थे, काम करते थे, उनमें एक जो कोरोना वायरस का बूस्टअप देखने को मिला। उसमें 95% लोग थे जो असिम्प्टोमेटिक्स थे। वो इसी वजह से थे क्योंकि उन्होंने मास्क लगा रखा था, और जो 5% जो बचे हुए थे वो ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है हम सब के लिए कि अगर जो लोग कहते हैं कि मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए कि प्लीज़ वियर द मास्क पहनिए। मास्क से सिर्फ कोविड से ही नहीं बचा होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे भी हम लोग इससे बच सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो 219 यानी 219 टाइप्स के वायरस होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। एक मेडिकल कॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गर्ग कहते हैं कि 2019 टाइप्स के जो वायरस होते हैं वो ह्यूमन के अंदर एंटर करते हैं और वो अलग अलग टाइप से हमें बीमार करते हैं। ठीक है, कोई भी एक इसमें आता है री इन्फेक्शन वाला केस। री इन्फेक्शन में क्या होता है कि कोई भी वायरस अगर एक बार एंटर हो गया तो उसके खिलाफ एक बार जब हमारे अंदर से इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, एंटीबॉडी उसमें बन जाते हैं, तो दोबारा हमारे अंदर वो वायरस नहीं आता है, इन केस जब तक कि वो अपने आप को म्यूटेट ना कर ले तब तक। लेकिन कोविड के केस में अभी 1-2 केसेस देखने को मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 1-2 केसेस मिले हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे केसेस में 1-2 केसेस मिलना ना के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हमारी नज़र रहेगी इसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या इसमें रिपोर्ट आती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी ये खबर सुन के। थैंक यू। जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।